मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरा नंबर सेव किया होगा। जी 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 किया। जी जी। तो मैं अभी आपका एक वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा वीडियो था, मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ, जिसमें आपने एक तो ये सिद्ध किया और बल्कि उसका आपने वो कला खुद भी सीखी कि पत्थर का भी लिंग होता है। और फिर जी आपने जी उसके गुणों की बात भी की कि तामसी गुण और ये गुण जी होता है, तो जी जी किस पत्थर से भगवान बनेंगे और किस पत्थर से ईश्वर बनेंगे, ये जी पहचानने के बाद ही यदि मूर्ति बनाई जाएगी तो उससे वो मूर्ति उभर के आएगी जिसकी आप आशा करते हैं। और आपने वो बात भी बहुत अच्छी कही कि जगदीश चंद्र बोस के द्वारा जो रिसर्च की गई थी उसके बाद कोई रिसर्च ही नहीं हुई है। मतलब उन्होंने तो यहाँ तक सिद्ध कर दिया था कि मेटल में भी जान होती है। और जो आपने उसका साइनाइड का ब्रिटेन का एग्जाम्पल दिया कि जब उसने मेटल पे नेगेटिव असर नहीं किया तो उन्हें उसको पीने में एक बार भी हिचक नहीं हुई कि जिस साइनाइड का छूने मात्र से आदमी मर जाता है उसको उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से पी लिया। जी। अब मुकुल जी, मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आप एक आरएसएस के महत्वपूर्ण पद पर हैं, फिर हम शिक्षा को प्रभावित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम नए मापदंड क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं? चल रहे जी, वो मतलब हमारी बात माननीय नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम शिक्षा के नए मापदंड क्यों हाँ? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो मुकुल जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है क्या? तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जो नीतिगत निर्णय है उसमें आपकी भावना राष्ट्र की शिक्षा नीति में समाहित हो जाए। और जो अभी हमारे पोंगा पंडित जो हमारे पोंगा पंडित रिसर्च के नाम पर तांडव नृत्य कर रहे हैं, क्या हम उनको विपरीत ढंग से प्रभावित कर सकते हैं? क्या हम लोगों को वो चीज़ दिखा सकते हैं जो वो रिसर्च पे हम क्या फोकस हो सकते हैं जो रिसर्च इस देश के लिए आवश्यक है? तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि हम लोग साथ में बैठें, हम लोग रणनीति बनाएं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी को हम कैसे प्रभावित करें। क्योंकि ये शुद्ध दुष्टता है कि हम सब कुछ जान रहे हैं, फिर भी यहाँ नौकर श्रेष्ठ है, निर्माता श्रेष्ठ नहीं है, विक्रेता जो कि स्वयं अपने व्यवसाय का मालिक है वो श्रेष्ठ नहीं माना जा रहा है। जबकि हमारा सिद्धांत था उत्तम खेती, मध्यम व्यवसाय और निकट चाकरी भीख निदान, मतलब नौकरी करना एक भीख मांगने जैसा था। हम लोग कितने गिर गए हैं कि हमें भीख मांगने में लज्जा नहीं आती है, हम नौकरी करने में ज़्यादा शान महसूस करते हैं। क्या ये इस देश के लिए लज्जा की विषय नहीं है कि यहाँ के इंजीनियर्स, आईआईटीएंस स्वयं जो है रिसर्च नहीं कर रहे हैं, मशीन नहीं बना रहे हैं, जुगाड़ नहीं पैदा कर रहे हैं, और जो जुगाड़ हमारे किसान या अनपढ़ गवार भी कर रहे हैं, कम से कम उसी को पकड़कर वो आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। मुकुल जी, मेरी आपसे प्रार्थना है जब आप भोपाल में हों तो कृपया मुझे समय देंगे तो मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा और वो रणनीति पैदा करना चाहूँगा
जिससे माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित किया जा सके और अपनी शिक्षा नीति अपनी उसको हम बदल सकें। हम कहते हैं कि मेड इन इंडिया होना चाहिए, लेकिन हम इतने दुष्ट हैं कि हमें यही समझ में नहीं आता है कि हमें क्या बनाना चाहिए। मैं मुकुल जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि क्या ये कठिन काम है? मेरा ये मानना है कि ये अत्यंत ही सरल काम है। जिस चीज़ में हमारी विदेशी मुद्रा, हमारी मुद्रा जो है बाहर जा रही है, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। हमें उस पर रिसर्च करके उसे प्राथमिकता के आधार पर डेवलप करना चाहिए, जिससे हमारा ये आत्मनिर्भरता बढ़े और विदेशों में हमारा जो धन जा रहा है वो विलोपित हो जाए। हमारे इंजीनियर्स जहां अनपढ़ गवार जुगाड़ के माध्यम से बड़ी बड़ी चीज़ें पैदा कर पा रहे हैं, क्या हम उसके ऊपर रिसर्च करके रिफाइन करके क्वालिटी इक्विपमेंट, क्वालिटी कॉन्सेप्ट नहीं ला सकते हैं? मुकुल जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस पे आप विचार करें और क्या हम मिलकर कुछ रणनीति बना सकते हैं, या ऐसा भाषण देकर अपनी धाक तो बनाएंगे, हमारी अपनी प्रोफाइल तो बड़ी हो जाएगी, लेकिन हमारे इस प्रोफाइल का देश को कोई लाभ नहीं मिलेगा। मुकुल जी, क्या आपके इतने वर्षों की तपस्या राष्ट्र के काम आ सकती है? इस पर विचार करें, मनन करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।